हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल अजब गजब इंग्लिश। मैं आपका दोस्त और मेंटर पीपी भाई आप सबका एक बार फिर से हमारे अमेजिंग से चैनल अजब गजब इंग्लिश पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम क्लास 10th के सारे साइंस के चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और हम इस सीरीज में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के 2 पार्ट बना चुके हैं और उसे कंप्लीट कर दिया है। और उसी के साथ साथ हमने एसिड बेस सॉल्ट नामक यानी कि दूसरा केमिस्ट्री का चैप्टर को हमने शुरू किया हुआ है, जिसका कि हमने 1 बना दिया है और उसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। पार्ट 1 में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो थी एक तो एसिड के बारे में और दूसरा था बेस के बारे में। हमने इन दोनों के बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी ली, इनकी दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना और पीएच स्केल के बारे में भी हमने इसी वीडियो में पता किया था कि पीएच स्केल क्या होता है। और पार्ट 2 में जो हम कैरी ऑन करने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी और किसकी, एसिड की और बेस की। और हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में और सम कॉमन सॉल्ट एंड देयर यूजेस इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो है रिएक्शन विद मेटल। हम एसिड के बारे में पढ़ते हैं तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, इसे हम कह सकते हैं एसिड जब भी रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो ये प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और इसके हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो है जब H2SO4 ये एक एसिड है, ये रिएक्ट करता है मेट कौन था, Zn। हम Zn के साथ रिएक्ट करेंगे, किसी भी मेटल के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। जैसे कि यहाँ पे Zn है तो ये ZnSO4 प्रोड्यूस करेगा और H2 रिलीज कर देगा। और वहीं एक और एग्जांपल अगर हम ले तो वो है 2HCl। जब भी ये किसी भी मेटल के साथ हम यहाँ पे ले रहे हैं अपनी मर्जी से, वहाँ पे एग्जाम में आपका एग्जामिनर देगा, यहाँ पे हमने सोडियम ले लिया है। सोडियम जब रिएक्ट करेगा 2HCl के साथ तो हम प्रोड्यूस 2NaCl प्लस H2। इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे हमने पहले पढ़ा था रिलीज होगा, यहाँ पे दोनों में H2 रिलीज हो रहा है। तो आगे हम अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस के बारे में अगर हम पढ़े तो ये भी एसिड की ही तरह मेटल के साथ रिएक्ट करता है। जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी उसी की तरह कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट देता है प्लस H2 रिलीज कर देता है। ठीक है, बेस वाले जो रिएक्शन होते हैं नॉट वेरी कॉमन, ये कॉमन नहीं होते हैं, ये आम तौर पे हमें एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलते हैं। एक इनकी भी एग्जांपल दे देता हूँ मैं। एग्जांपल जो है वो है जब 2 NaOH के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं Na के साथ तो ये प्रोड्यूस करेंगे ZnO2 प्लस H2। इसे हम क्या कहेंगे, ये है हमारा प्रोडक्ट जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। अब अगर आप कॉमनली देखो तो दोनों में हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर अब बाय चांस
ये रिएक्शन भूल जाऊं। लेकिन एक मिनट, सबसे पहले तो हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री और एक्सेप्शन इन दोनों का नाता बहुत पुराना है। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है कि रिएक्शन फॉर मेटल बिलो H2 in reactivity series will not occur। इसका मतलब ये है कि जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे हैं उनका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा मेटल के साथ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो वेरी लेस, बहुत ही कम रिएक्शन होते हैं। इनके लिए हमारे पास एग्जांपल है Cu, दूसरा Hg, और कौन सा एलिमेंट Ag, और हमारे पास Au, और लास्ट पे प्लेटिनम। ये सारे वो हैं जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। तो अभी मैं बात क्या कर रहा था कि अगर आप भूल जाओ कैसे हम रिएक्शन लिख पाएंगे उसी टाइम पे खुद ब खुद बना के, तो ये इसके लिए है हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र। अगर आपको नहीं पता है कि ब्रह्मास्त्र क्या होता है, ये हमारी क्लासेस में वो टिप होती है या ट्रिक होती है जिससे आप क्वेश्चन अच्छी तरह से हर एक बार ये ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकोगे। लेकिन ट्रिक के लिए सबसे पहले हमें बेसिक स्ट्रांग होने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ब्रह्मास्त्र हमारा इस प्रकार से है कि हम प्रोडक्ट में H2 लिख लेंगे, ये हमारा पहला पॉइंट। और दूसरे पे हमारे क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड पे जो रिएक्टेंट H2 के अलावा बच गए उनका कंपाउंड बना के हम लिख देंगे। ठीक है, ये जो हमारा ब्रह्मास्त्र है ये आपने अपनी कॉपी पे साइड में फूल बना के, दिल बना के या कुछ भी बना के लिख लेना है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एक स्टिकी नोट लें और उस पर ये सारा ब्रह्मास्त्र लिख लें। इससे क्या होगा कि आपके नोट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेंगे। जब आप दोबारा से इस नोट्स को पढ़ेंगे तो ये हाईलाइटेड होंगे और इसे पढ़ के आपको आपके बेसिक्स और हमारी बताई हुई बातें आपको याद रह जाएंगी। अगर आप यहाँ पे देखें, ये दोनों रिएक्शन में H2 रिलीज हो रहा है। यहाँ भी देखें तो यहाँ पे भी H2 रिलीज हो रहा है और यहाँ पे भी H2 रिलीज हो रहा है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ से H2 ही रिलीज हो रहा है या कोई और गैस भी रिलीज हो रही है? इसी के लिए हमारे पास है एक टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, जिसको हम अगले स्लाइड पे पढ़ते हैं। तो टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए क्या होता है कि हमें क्या जानना पड़ता है। तो हाइड्रोजन गैस की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, व्हेन हाइड्रोजन गैस कम contact with flame it produce pop sound। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है जब उसके पास एक बर्निंग कैंडल लेके जाई जाए, लेकिन उसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। सोपी मिक्सचर में जब वो पाइप डाल देते हैं जिससे हाइड्रोजन आ रही होती है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर पाइप, और जब उसे बीच में डाला जाता है तो वो बबल्स बनते हैं, और जब वो बबल के पास कैंडल लाई जाती है तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। इसे हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोजन कैसे टेस्ट होती है। ये आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दी हुई है, उसको ध्यान से पढ़ें और उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टीज है वो है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ये भी हमारी एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड और बेस की। इसमें क्या होता है, जब एसिड जो है, एसिड जब रिएक्ट करता है एसिड प्लस कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, तो ये हमें क्या देगा, तो ये हमें देगा सॉल्ट CO2 प्लस H2O। ये हमें ये प्रोड्यूस करके देगा।
तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारे पास HCl, ये एक एसिड है। HCl जब रिएक्ट करता है NaHCO3, या फिर ये तो रहने दो, ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है तो ये प्रोड्यूस करता है कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। और जब H2SO4, ये एक एसिड है, ये जब रिएक्ट करता है CaCO3 जो कि है एक मेटल कार्बोनेट, ये प्रोड्यूस करके देता है कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ये है एक बढ़िया सी एग्जाम्पल। और जो मैं अगली बात आपको बताने वाला हूँ उसे सुन के आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाला है और आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। वो है रिएक्शन ऑफ बेस। बेस जब रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ या फिर बाइकार्बोनेट के साथ, तो आपको बहुत ही रिलीफ देने वाली बात करता है ये कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। मतलब कि आपके सिलेबस में से एक बोझ कम हो चुका है, एक रिएक्शन आपको कम याद करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, पढ़ना हमें कभी भी बोझ मान के नहीं है। अभी जैसे कि हमने हाइड्रोजन गैस टेस्ट किया था, क्योंकि हमें जानना था कि हाइड्रोजन ही निकल रही है या कोई और गैस निकल रही है। वैसे ही इस रिएक्शन में भी हम देखेंगे मेटल वाली में कि CO2 रिलीज हो रही है। इसका भी एक टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका भी एक टेस्ट है जिसके बारे में हम अगली स्लाइड पे पढ़ते हैं। अभी हम लिखते हैं टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस टेस्ट के बारे में हम ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, हमने छोटी क्लासेस में इसे पढ़ा है। बचपन में हम ये पढ़ते रहे हैं, बचपन यानी कि 7th 8th यहीं के कोई क्लासेस में हमने इसके बारे में पढ़ा था। याद कीजिए, हमारा इसका जो नाम है वो है लाइम वाटर टेस्ट। याद आया? लाइम वाटर टेस्ट, जिसमें हम पता करते थे वो एक्टिविटी, जब हम पता करते थे कि हम एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड ही करते हैं या कोई और गैस करते हैं, वैसे ही ये भी हम वैसे ही टेस्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड की एक बढ़िया प्रॉपर्टी है। कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर में मिक्स होती है या फिर रिएक्ट करती है तो ये उसको मिल्की कर देती है। ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं। और लेकिन हमें अब क्या जानना है, ये तो हम पहले से जानते हैं कि 10th में अभी हम क्या नया सीखेंगे, वो है इसका एक रिएक्शन। जब CaOH2, ये क्या होता है, ये होता है लाइम वाटर। जब CaO ऐड की जाती है वाटर में तो ये बन जाता है लाइम वाटर। जब इसके बीच में CO2 को ऐड किया जाता है तब ये प्रोड्यूस करता है CaCO3 प्लस H2O। अगर हम यहाँ पे देखें तो H2 है, H2O कभी किसी चीज़ को मिल्की टर्न करता है? नहीं। तो फिर हम यहाँ से समझ सकते हैं कि CaCO3 ही इसको मिल्की टर्न करता है। तो ये क्या है, ये है एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट है ये, सबसे पहले प्रेसिपिटेट है जिसका कलर है वाइट। तो ये पूरी जो रिएक्शन है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी साथ ही साथ है, ठीक है। और एक सवाल हमारे एग्ज़ाम्स में आता है, स्कूल वाले एग्ज़ाम्स में, क्योंकि टीचर्स का ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में मिक्स कर दें तो क्या होगा। तो इसका आंसर है कि वो इफ excess of CO2 is added in lime water, it start to lose its milkiness.
वो अपनी मिल्कीनेस को छोड़ना शुरू कर देता है। क्यों? इसके पीछे भी एक रिएक्शन है कि जब CaOH2 प्लस CO2, ये क्या है, एक्सेस, बहुत ज़्यादा CO2 ऐड की जाती है, तो ये अपनी मिल्कीनेस लूज करके ये बन जाता है CaHCO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। और ये होता है, ये नहीं होता है वाइट इन कलर, नहीं होता है वाइट इन कलर, नहीं होता है, तो इसीलिए वो अपनी मिल्कीनेस लूज कर देता है। अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। अभी अगली जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। जब दो राज्य के राजा एक दूसरे से भिड़ते हैं, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, तो जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, हम इसे बेसिकली बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यही है हमारा एक और नया टॉपिक, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है मैं अभी आपको लिख के बताता हूं। इसमें क्या होता है कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो ये प्रोड्यूस करता है सॉल्ट। सॉल्ट मोस्टली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है मोस्टली। उसके साथ ये वाटर भी प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ हम देते हैं कुछ एग्जाम्पल। इसके कुछ एग्जाम्पल है, एक एसिड होता है जिसका नाम है HCl। ये जब रिएक्ट करता है NaOH के साथ, जो कि है एक बेस, तो ये प्रोड्यूस करता है NaCl प्लस H2O। इसी के साथ हमारे पास है एक और एग्जाम्पल जो कि है एक एसिड है H2SO4। जब रिएक्ट करता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब ये प्रोड्यूस करता है प्लस H2O। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये भी टॉपिक समाप्त होता है। इसी में जो ये हमारे पास सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ, इस सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद में। ठीक है, अभी इस रिएक्शन के लिए हमारे पास है एक ब्रह्मास्त्र, क्योंकि ये रिएक्शन भी हर किसी को याद तो नहीं रह पाएगी, तो ट्रिक्स मांगना तो हमारे लिए एक जायज़ बात है। वैसे भी हमें पढ़ाई को ऐसा रट्टा मार के नहीं करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढ लेना चाहिए। ठीक है, हम खुद ब खुद उसी समय बैठ के एग्जाम में अगर हमें रट्टा नहीं मारा है, तो उस समय हम अपनी ट्रिक से खुद ब खुद कैसे बनाएं। ब्रह्मास्त्र है, सबसे पहले H2O लिख लो। ठीक है, सबसे पहले H2O लिख लो प्रोडक्ट साइड में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग कंपाउंड है, रिमेनिंग रिएक्टेंट का कंपाउंड बनाओ। और वो कंपाउंड का सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि उस कंपाउंड में बेस पहले होना चाहिए, बेस का एक एलिमेंट पहले होना चाहिए, और फिर एसिड का एलिमेंट होना चाहिए। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें देखो H यहाँ से निकाल दिया, OH यहाँ से निकाल दिया, H2O हो गया। ठीक है, यहाँ पे रह गया हमारे पास Na और Cl। Na का है बेस का पार्ट है, तो ये आगे लिख दिया। Cl क्या है, एसिड का पार्ट है। सिमिलरली हमारी अगली रिएक्शन में भी हुआ, यहाँ पे है H2 और H2O लिख लिया। और जो बचा हमारे पास K बचा और SO4 बचा। इनमें से K जो है यानी कि पोटाशियम जो है वो बेस का पार्ट है, तो हमने इसे पहले लिखा, और जो SO4 है वो एसिड का पार्ट है, तो उसे लिखा। ऐसे करके हम अच्छे तरीके से खुद ब खुद रिएक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी हमारा अगला जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड मेटल ऑक्साइड। अगर आपको पता ना हो, वैसे भी क्या ही पता होगा, वो मेटल ऑक्साइड होते हैं, वो होते हैं बेसिक इन नेचर। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह हमारे पास देखने को मिलेगा, क्योंकि बेस और
एसिड एक साथ रिएक्ट करेंगे। एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ तो ये हमें देगा सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमें पहले भी देखने को मिला। इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल है, CuO जब रिएक्ट करता है 2HCl के साथ तो ये प्रोड्यूस करता है CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है सॉल्ट, ये है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड हमेशा देखिए, ये है मेटल ऑक्साइड, ये है एसिड, ये है सॉल्ट और ये है वाटर। ये सभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही था। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास है रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे कि आपने देखा कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, तो अगर आप तुक्का भी लगाएं तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा। इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, इसमें हम देखेंगे कि जब बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो ये प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट प्लस वाटर जिसको हम कहते हैं H2O। और इसमें हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें है CaOH2 जब रिएक्ट करेगा, ये है एक नॉन मेटल ऑक्साइड, जब रिएक्ट करेगा एक नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 के साथ तो ये प्रोड्यूस करेगा CaCO3 प्लस H2O। और इसके साथ हमारे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी होती हैं। और हमारा अगला टॉपिक जो है वो है सॉल्ट, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में, जिसके बारे में मैंने कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा आ चुका है। सॉल्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है। हमारे पास कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट हमारे पास होते हैं 3 टाइप के। 3 टाइप कौन कौन सी भाई, 3 टाइप, सब्र करो यार अभी बताता हूँ आप सभी लोगों को। तो 3 टाइप जो होती हैं इसकी होती हैं, एक होते हैं एसिडिक सॉल्ट, दूसरे होते हैं बेसिक सॉल्ट, तीसरे होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। इनके बारे में आपको अभी मैं डिटेल में बताता हूँ। जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं उनके बारे में हम ये लिखते हैं। एसिडिक सॉल्ट के बारे में हमें जो पता लगता है वो है कि एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो फॉर्म करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। जब ये मिलकर कोई रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं एसिडिक सॉल्ट प्लस H2O। और उसी के साथ अगर कोई है बेसिक सॉल्ट, तो वो कैसे बनता है, ये जैसे ही एसिडिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड था, बेसिक सॉल्ट में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा, लेकिन वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये बना के देगा हमें बेसिक सॉल्ट प्लस H2O। और आगे जो हमारे पास है वो है अगली टाइप जो कि है न्यूट्रल सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा जब स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2O। अभी इन सभी की pH वैल्यू क्या होगी, जो
एसिडिक सॉल्ट होगा, इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। और जो बेसिक सॉल्ट होगा इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। लेकिन जो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट होगा उसकी पीएच वैल्यू हमें पता है इक्वल होगी इसके साथ के। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी हमने सॉल्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां जानी थी। अभी हम बात करते हैं कुछ कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट प्रिपरेशन और उनकी यूजेस। जो हमारे पास कॉमन सॉल्ट आता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला OH, ठीक है। और इसे हम आम भाषा में बोले तो ये है कॉस्टिक सोडा। इसके बारे में इनकी सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, प्रेपरेशन करेंगे। सबसे पहले इनकी प्रेपरेशन करेंगे। जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, जब 2NaCl प्लस H2O, इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। जब ब्राइन नामक ये सोल्यूशन को, जिसमें होता है NaCl प्लस H2O, इसके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है और एक कंपाउंड बनाता है NaOH प्लस Cl2 और H2 ये करता है रिलीज। इसमें क्या होता है, जो कॉस्टिक सोडा है वो बन गया है और Cl2 और H2O ये H2 रिलीज कर रहा है। इसीलिए इसमें देखिए ये क्लोरीन है और ये अल्कली है और ये बनाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसे हम कह देते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। इन प्रोसेसेस का नाम आपने याद रखना है क्योंकि ये स्कूल वालों के फेवरेट प्रोसेस होते हैं। अभी इसके बाद हम बात करते हैं इनकी यूजेस ऑफ NaOH। NaOH की यूजेस के बारे में हम जानते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ सोप की मेकिंग में यूज होता है ये। और किस में यूज होता है ये पेपर की मेकिंग में यूज होता है। और किस में यूज होता है, और ये यूज होता है मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स, इसमें भी ये यूज होता है। ठीक है, हमारा जो अगला सॉल्ट है उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है कि ये होता है ब्लीच करने के लिए, किसी भी चीज़ को ब्लीच करने के लिए ये यूज होता है। इसका केमिकल नेम जो है वो है केमिकल फॉर्मूला जो है वो है CaOCl2। और इसे प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, जब इसमें Cl को मिलाकर रिएक्ट किया जाता है तो ये प्रोड्यूस करता है CaOCl2 प्लस H2O। और अगर हम इसकी यूजेस के बारे में बात करें तो इसके नाम से ही हमें पता लगता है कि ये क्या करता है, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल। ये टेक्सटाइल में इसके काम आता है। और ये क्या करता है कि ये करता है डिसइंफेक्ट करता है, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करता है। किससे, जो होते हैं जर्म से। और इसके साथ एक और भी जो इसकी यूज है वो है
इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्री, ठीक है। कौन सी इंडस्ट्री? केमिकल इंडस्ट्री, इसमें इसका यूज इस काम के लिए किया जाता है। अभी हमारा जो अगला सॉल्ट है वो है बेकिंग सोडा। नाम से ही पता लग रहा है कि ये यूज किसके लिए कर रहा होगा इसको यूज। ये कर रहा है बेकिंग करने के लिए, किसी भी चीज़ को बेक करने के लिए। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, ठीक है। और इसे प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए हमको एक भारी भरकम रिएक्शन। इसमें हमें चाहिए भारी, इसका रिएक्शन जो है वो है जब NaCl रिएक्ट करता है H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया NH3। जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं NH4Cl के साथ ये प्रोड्यूस करते हैं NaHCO3, जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा को। तो अभी हमें नाम से ही इसके पता चला है कि ये करता है बेकिंग, ठीक है। वाई इज इट यूज्ड फॉर बेकिंग? इस चीज के पीछे भी है हमारे पास केमिस्ट्री है तो रिएक्शन है, ठीक है। केमिस्ट्री है, अंदर रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी AHCO3 इसको हीट किया जाता है, जब इसको हीट किया जाता है खाने में, बेकिंग करने के लिए तो हीट ही करना पड़ेगा ना। जब इसे हीट किया जाता है तो ये जो क्या करता है वो है प्रोड्यूस Na2CO3, जो कि खाने में मिल जाता है, H2O जो कि खाने में नमी प्रोड्यूस करता है, और CO2 जो कि खाने से बाहर निकलने की कोशिश करती है और इस चक्कर में वो खाने को फुला देती है। फुलावट का कारण बेकिंग सोडा है, और बेकिंग सोडा में के फुलावट का कारण वो है जो CO2 बाहर को इवॉल्व होती है। और इसकी यूजेस अभी हम पढ़ते हैं। इसकी जो यूजेस हैं वो है, सबसे पहले तो ये काम आती है बेकिंग के, और किसके काम आ सकता है ये, और ये यूज होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। कोई भी चीज़ रट्टा नहीं लगानी, खुद ब खुद आ जाएगा आपको अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। और इसका एक और भी यूज़ है, ये यूज़ होता है एक एंटासिड की तरह। जैसे कि अगर आपको हो जाए स्टमक में, आपके एसिडिटी हो जाए, HCl की मात्रा आपके स्टमक में ज़्यादा हो जाए, तो इसे हम यूज़ करते हैं ताकि हमें रिलीफ मिल सके, ठीक है। हमारा जो अगला है वो है वॉशिंग सोडा। ये जो है इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, ठीक है। इसके लिए हमें क्या होता है कि जैसे कि हमने पुरानी रिएक्शन में देखा, जब NaHCO3 को हीट किया जाता है तो Na2CO3 रिलीज होता है। Na2CO3 को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, Na2CO3 को जब हम वाटर के 10 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये वाटर का क्रिस्टलाइन बना लेता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन बना के Na2CO3.10H2O बन जाता है। अभी अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस हैं, सबसे पहले तो ये यूज होता है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका काम होता है। और ये किसके काम आ सकता है? ये काम आता है क्लीनिंग के लिए। अरे भाई वॉशिंग सोडा है तो क्लीनिंग के लिए तो काम आता है। क्लीनिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स
और ये किसके काम आता हो सकता है? ये और जो काम आता है वो है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस जो होती है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे चैप्टर कार्बोनेटेड्स कंपाउंड में, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल अपने चैप्टर के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ये है हमारे इस चैप्टर की लास्ट स्लाइड। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक चीज़ के बारे में जो कि है एक लास्ट सॉल्ट जिसके नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस से मंगाया गया प्लास्टर। ये दोस्तों मजाक था, मुझे नहीं पता कि यह कहाँ से ओरिजिन हुई है, कौन क्या इसकी हिस्ट्री है, लेकिन वैसे ही इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका जो फॉर्मूला है वो है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये जो है वो कैसे बनाई जाती है? इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक चीज़ जिसका नाम है CaSO4। जब इसके साथ दो वाटर मॉलिक्यूल का क्रिस्टलाइन हो और इसे हीट किया जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे, जब इसे हीट किया जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब इसके कुछ फेक दोस्त इसका साथ छोड़ देंगे, यानी कि कुछ हाइड्रोजन एटम कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स इसका साथ छोड़ देंगे, जो होंगे H2SO4 डॉट हाफ H2O, या फिर और इसका साथ छोड़ के वो एक अलग मॉलिक्यूल बना लेंगे, वो है हाफ H2O। ये होते हैं फेक फ्रेंड्स जो काम आने पे काम पड़ने पे भाग जाते हैं। ये होते हैं ट्रू फ्रेंड। देखो क्या हीट किया जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्या बनता होगा यार इनका, फिर भी ये अपने दोस्त के साथ खड़े हैं। दोस्ती की मिसाल है ये, ठीक है। अभी इस चैप्टर की लास्ट चीज जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस ऑफ POP। इसके यूजेस बहुत अतरंगी सतरंगी हैं। सबसे पहले ये होता है फॉल्स सीलिंग के काम आता है। फॉल्स सीलिंग के काम आता है। अगर आप घर पे रहते हो, जंगल में नहीं रहते तो अगर आप घर पे रहते हैं तो आपने देखा होगा कि आपने घर पे पंखे के ऊपर या किसी दीवार आपने देखा होगा कि ऊपर कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, कुछ फूल बने हुए हैं, कुछ पत्तियां बनी हुई है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाई जाती हैं। और तो और जब आपने बचपन में अपनी हड्डी तोड़वाई थी, हाँ, जब आपने अपने दोस्तों के साथ मौज करते हुए अपनी हड्डियाँ तोड़वाई थी, तब उन हड्डियों को ठीक करने के लिए, उन फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक करने के लिए क्या यूज़ किया गया था? POP ही यूज़ किया गया था। और तो और आपने अपनी छोटे होते थे जब आप, और आपने यादें बनाई थी अपने टॉयज़ के साथ, अपने दोस्त बनाए थे टॉयज़ को, तो वो टॉयज़ भी POP के साथ ही बनते हैं। और ये काम आता है एयर टाइट कंटेनर बनाने में। और लास्ट पे ये क्या होता है? ये फायर प्रूफ भी होता है। इसके साथ हमारे ये चैप्टर हमारा हो चुका है समाप्त। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी के लिए। आप सभी के लिए ताड़ियाँ रुकनी नहीं चाहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को 2 पैसे का इनाम भी नहीं दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने इस वीडियो को अपने निकम्मे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, खास करके अपने ट्रू फ्रेंड्स को, सभी को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।